ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपने शरीर की ओर कीजिए। हमें अपने शरीर पर ही निर्भर रहना है। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। पर पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त होना, पर पदार्थों पर निर्भरता को समाप्त करना। जहाँ पर पदार्थों पर निर्भरता है वहाँ संसार है। जो पर पदार्थों पर निर्भर रहते हैं वे ही दुख का अनुभव करते हैं, और जो अपने शरीर पर ही निर्भर रहते हैं, अपने शरीर का एहसास करते हुए ही रहते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं। अपना अमूर्त शरीर ही अपना है। सुख के लिए उसी के आश्रित रहना है, उसी का एहसास करते हुए रहना है। इसी से हम भिन्न पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मा नाम अपने अमूर्त शरीर का ही है। अपना अमूर्त शरीर है, वही मैं हूँ। अपने पर निर्भर रहना है, अर्थात अपने अमूर्त शरीर पर निर्भर रहना है। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है। भिन्न साधनों को जुटाने में तो परिश्रम करना पड़ता है, और अपनी मूर्त तो सदा ही उपलब्ध है। उसको जुटाने के लिए तो बस अंतर्मुख होना है। अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने शरीर पर लाना है। सर्व पराधीनता से इस प्रकार मुक्त हो जाना है। अत्यंत स्वाधीन होना है। स्वाधीन होना ही मोक्ष को पाना है, परमात्मा होना है। अपने शरीर पर निर्भर रहिए और परमात्मा होकर अनंत काल तक सुख से रहिए। परमात्मा भी अपने अमूर्त शरीर पर ही निर्भर हैं। किंचित भी पर का ग्रहण उनको नहीं है। वे अत्यंत अपरिग्रही हैं। कुछ भी पर पदार्थ का आश्रय नहीं करते हैं। बस अपनी मुद्रा को सतत लक्ष्य में रखिए। अपनी मुद्रा है वही हम हैं, वही हमारा स्वरूप है, और हमारी मुद्रा परमात्मा रूप है, परमात्मा की प्रतिमा है। भिन्न परमात्मा पर निर्भर रहने से मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पराधीनता है, परतंत्रता है, पर निर्भर रहना है। स्व पदार्थ को पहचानिए जो मूर्त शरीर के बराबर है, अंतर्दृष्टि से अनुभव गोचर है। अपने इस पदार्थ पर ही निर्भर रहना है।
अपनी मुद्रा का सतत आश्रय करिए, अन्यथा परतंत्रता होगी। पराश्रय हुआ, स्वाधीनता भंग होगी। अपने भीतर ही केली करिए, अपने में ही विचरण करिए, अपनी मूर्त का ही सेवन करिए। यह अभिन्न साधन है। यही साधन स्वाधीन है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मोही जगत बाह्य पदार्थों का सेवन करने की प्रेरणा देता है। वह सब पराधीनता है। उससे जीव उत्तम सुख को कभी भी नहीं पा सकता है। सारे लोक का चिंतन पराधीन है। तो लोक से किसी उपदेश की आशा मत रखिए। अपनी मूर्त का ही सेवन करिए। अत्यंत स्वाधीनता से अपने शरीर के सन्मुख रहकर अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। और आप इससे युक्त रहेंगे, थोड़े काल ही निरंतर युक्त रहेंगे तो ये शरीर आपको अनंत काल तक उत्तम सुख देगा। आप अपने पर ही निर्भर रहेंगे। सुख के लिए भिन्न साधनों को नहीं जुटाना पड़ेगा। ध्यानाभ्यास स्वाधीन होने का ही एक संग्राम है। जहाँ हम परावलंबन को छोड़ते हैं और स्वावलंबी होते हैं। मनुष्याकार अपनी मुद्रा का ही आश्रय करिए। यही मुद्रा अपने लिए परमात्मा की मुद्रा है। अभिन्न परमात्मा का आश्रय करना है। पर ही है, फिर वह कोई भी क्यों न हो। साक्षात जिनेंद्र परमात्मा भी सामने हो तो वे पर हैं। और पराधीन सपने सुख नहीं। पर ही है ताते दुख हो। स्व ही है ताते सुख हो। इसलिए अपनी मुद्रा ही एकमात्र सुख का साधन है। इसमें वेदना हो तो उस वेदना को मिटाने का साधन भी यह अपनी मुद्रा ही है। अपनी मुद्रा के सन्मुख रहने से ही वेदना भी मिटती है और सुख भी प्रकट होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इस मनुष्य जन्म को पाकर हमने अपने स्वरूप को पहचान लेना है। ये मूर्त शरीर में मिला हुआ अपना अमूर्त शरीर है जो हमें आराम या वेदना के रूप से अनुभव में आता है। यही अपना स्वरूप है। यही
अपना आत्मा है, यही मैं हूँ, और इसी के अनुभव रूप रहने से परमात्म दशा प्रकट होती है। जन्म मरण का अभाव होता है। भिन्न साधनों का सेवन करने से ही हम बारंबार जन्म मरण करते हैं। यदि आप भोजन करते हैं तो उस समय भी यह विचार रखिए कि आप पर का अवलंबन ले रहे हैं। उसी समय आपको अंतर्दृष्टि कर अपना अवलंबन लेना है। जब जब पराश्रय करते हैं तो हमको सजग होकर अपने सन्मुख होना है। भले आप पानी पीते हो, किसी औषधि का सेवन करते हो, समय व्यतीत करने के लिए अन्य साधन का उपयोग करते हो, तो सभी कार्यों में स्वतंत्रता को महसूस कीजिए और उस स्वतंत्रता को छोड़ने का मन बनाइए। उसी समय अंतर्दृष्टि कर अपने शरीर का अवलंबन लीजिए। और ये स्वावलंबन कठिन भी नहीं है, कठिनाई परावलंबन में ही है। भोजन तैयार करने में कितना ही आरंभ करना पड़ता है, वस्त्र बनाने में कितनी ही मिलें बनती हैं, मकान बनाने में भी कितने ही साधनों को जुटाना पड़ता है। औषधि के निर्माण में भी बहुत सारा उत्पादन कार्य होता है। और इन सब साधनों को जुटाकर भी जीव सुखी नहीं होता है। और सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। सुख के लिए प्रयत्न करना है, पर वह अपने शरीर के अनुभव रूप है, शरीर के अवलंबन रूप है, अपने शरीर का एहसास करने रूप है। सुखी होने में केवल अपने शरीर की शरण है, जो आप ही है, अपनी चिन्ह मूर्त ही है। तभी का शरीरम आसाध्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर ही वास्तव में सुख का साधन है। शरीर तो वास्तव में अपना है, और अपने शरीर में जो मूर्त मिला है, शब्द धातुएं मिली है, वे नाना परमाणुओं का समुदाय है। उसने भी अपने शरीर का आकार लेने से उसको भी शरीर संज्ञा है। शरीर वास्तव में अपना है, जो एक है और जो अविनाशी है। जो पुद्गल के शरीर की रचना होती है वह तो विकट जाती है, क्योंकि वह कभी एक नहीं थी। वह नाना परमाणुओं का समुदाय था, और अपनी मूर्त तो एक है, अपना शरीर तो एक है। उस एक के सन्मुख रहना है। इतना ही स्वावलंबन का स्वरूप है, आत्मनिर्भर होने का स्वरूप है, और यही अभिन्न साधन है। और सुख भी इसी में प्रकट होता है। यही अभिन्न साधन साध्य भाव है।
अभेद वस्तु है, भिन्न वस्तु नहीं है, और इसमें अपनी ही उपासना है, इसलिए यह अभेद भक्ति है। लोक में शरीर की बहुत निंदा की जाती है। वे केवल इस शब्द धातु के शरीर को ही जानते पहचानते हैं। इसी में मिला हुआ जो अपना पवित्र दिव्य अमूर्त शरीर है, उसको ये लोक पहचानता नहीं है। ये अनुभव में उनके आता होने पर भी उसको वे अपने चिन्ह मूर्त के रूप से नहीं पहचानते हैं। शरीर शब्द उनके लिए एक वस्तु को ही इंगित करता है। काला गोरा भी यही है और वेदना आराम भी इसी में होता है। लोग को खबर नहीं है कि काला गोरा होने वाला भिन्न पदार्थ है और आराम वेदना होने वाला भिन्न पदार्थ है। ये दो द्रव्यों से मिलकर रूप बना है। नेत्र बंद कर जिस शरीर का हम अनुभव करते हैं वह हमारा अमूर्त शरीर है, चिन्ह मूर्त है, आत्मा परमात्मा है। और नेत्र बंद कर इस पर अपना ध्यान लाते हैं तो वही स्वाधीनता है, वही आत्मनिर्भरता है, स्वावलंबन है, स्वाधीन होने का एकमात्र उपाय है। इस अभिन्न साधन को अपनाकर हमको परमात्मा बन जाना है, जन्म मरण से मुक्त हो जाना है। भिन्न साधनों से सुख की आशा को पिशाचिनी कहते हैं। लोक भले भिन्न साधनों को धन कहता हो, उसको मूल्यवान समझता हो, उसके अर्जन रक्षण भोग में ही लगा रहता हो, पर वह सब पर निर्भरता है, पराधीनता है, उसका फल संसार है। मुक्ति नहीं है, परमात्मा दशा नहीं है, उत्तम सुख का लाभ नहीं है। इस लोक को हम स्वाधीनता का उपदेश भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह परावलंबन से ही खुश है, परावलंबन से ही अपनी महिमा जानता है। मान के स्तंभ पर खड़ा रहता है, परिग्रह जोड़कर अपने को पापी नहीं मानकर धनवान मानता है। संसार का अधिपति होकर भी अपने को सुखी मानता है। इस लोक की संगति में रहना अच्छा नहीं है, लोक की ओर देखना भी अच्छा नहीं है। हमें तो बस अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख रहकर आत्मनिर्भर रहना है, स्वाधीन रहना है, परमात्म दशा को पाकर अनंत काल तक सुख से रहना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। इसी को शास्त्रीय भाषा में शुद्ध उपयोग कहते हैं, जिससे जीव का निर्वाण होता है, परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। सीने का भाग
पेट का भाग, पीठ का भाग। जैन समुदाय अपरिग्रही संत की उपासना करके भी रात दिन धन जोड़ने में ही लगा रहता है। ऐसा उनका विरोधाभासी चरित्र है। नग्न संतों को आहार देता है और अरबों खरबों की संपत्ति जोड़ता है, तो यह जैन समुदाय महामायावी है, धोखे की टाटी है। ऐसे जैन समुदाय से भी दूर ही रहना है और अपनी मूर्त से युक्त रहना है। अपने शरीर पर ही निर्भर रहना है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, जैसा भी अपना शरीर है वह अपना है। हमारे लिए वही सुख का हेतु है, वही हमारी असली निधि है, जिसको अंतर्गुप्त होकर हमने सतत भोगना है। बाईं भुजा, बाईं हथेली, दोनों हथेलियां इस आत्मनिर्भरता से होने वाली शांति को पहचानिए। यही वास्तविक धर्म है। इससे भिन्न कोई धर्म नहीं होता। अपनी मूर्त पर अवलंबित होना वही चारित्र है। दाहिना पैर, पगतली, बायां पैर, पगतली, दोनों पैर एक साथ, अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। इन्हीं पुद्गल की रचना से हम बाहर की दुनिया से जुड़ जाते हैं, पराश्रित होते हैं। इन नेत्रों का आलंबन छोड़ना है, अर्थात इनसे मूर्त पदार्थों को देखना नहीं है। यही अपने अमूर्त नेत्र हैं, उन्हीं का एहसास करते हुए रहना है, उन पर निर्भर रहना है। मूर्त काया का अवलंबन छोड़कर अमूर्त काया का अवलंबन करना है। यदि हम अमूर्त होते, मूर्त काया हमें मिली ना होती, तो हम क्या करते? वही करना है।
इस मूर्त काया के धोखे में नहीं आना है। इसे को पिशाच मानिए, व्यंतर मानिए, जो नाना रूप दिखाता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। दोनों नथुने दोनों होठ कितने अंग उपांग हमें प्राप्त है आश्रय करने के लिए, निर्भर रहने के लिए। इस प्रकार हम महान धनी हैं। असंख्यात आत्म प्रदेशों के हम स्वामी हैं। वही अतुल धन है और उसी को भोगने में हमको उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। मुख के भीतर दोनों दंत पंक्ति जिह्वा, तालु, कंठ, गर्दन, दायां गाल, दायां गाल, शरीर पर निर्भर रहने का ही मन बनाइए। यही आत्मनिर्भर होना है। शरीर और आत्मा एकार्थक है। जो अमूर्त शरीर है वही आत्मा है और वही अपने शुद्ध स्वरूप से परमात्मा है। परमात्मा होने के लिए इसे अपने अमूर्त शरीर पर निर्भर रहना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।